जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बीबी डोंग को जब बहुत गुस्सा आ गया था तो उसने जीवू पर अटैक कर दिया था। तभी लेकिन जीवू टेलीपोर्ट वाला अटैक यूज कर देती है। फिर तभी हम तियांतो एम्पायर के उन 4 स्कूल्स ऑफ सोल मास्टर्स को देखते हैं जिनके सारे डिसाइपल्स अब युद्ध भूमि में आ गए हैं और ये अब काफी ताकतवर हो गए थे। ब्लैक पैंथर ट्राइब को अब ये लोग पीछे खदेड़ने लगते हैं। इनमें से एक के पास आई स्पिरिट है और ये एक साथ मार्शल सोल हॉल के कई सारे सोल मास्टर्स को खत्म कर रहे हैं। बाकी वो कपल जो ई-लाइट टूर्नामेंट में बना था वो भी यहाँ है और वो साथ में मास डिस्ट्रक्शन स्किल का यूज करके काफी तबाही मचा रहे हैं। कॉन्टिनेंटल एडवांसेस एकेडमी सोल डॉलिंग टूर्नामेंट के अंदर तियांतो एम्पायर की हमें जितनी भी टीम दिखाई गई थी वो अब सब तियांतो एम्पायर की तरफ से मार्शल सोल हॉल के खिलाफ लड़ रही हैं। एक लोग काफी ज्यादा हैं और तियांतो एम्पायर की सोल मास्टर की आर्मी भी एकदम तैयार हो चुकी है जो मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स से भिड़ने के लिए एकदम तैयार है। मार्शल स्कूल ऑफ 4 एलिमेंट्स के सोल मास्टर्स को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि इन्होंने मार्शल सोल हॉल की सोल आर्मी को न सिर्फ रोक दिया था बल्कि पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया था। अब इन्होंने सिचुएशन पूरी तरह बदल दी है। अब सभी सिर्फ तांग शैंग की लड़ाई पर डिपेंड करता है। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें तांग शैंग और बीबी डोंग के लड़ने की कंपन सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि बीबी डोंग के अटैक को छीनने के लिए वो सी गॉड का 13 हालपर्ट का सेकंड अटैक करने जा रहा है। फिर तभी हम देखते हैं कि जीवू ने बियर मास्टर जो कि एक बहुत बड़े सोल मास्टर हैं उनको पीछे से चालाकी से पकड़ लिया है। बीबी डोंग कहती है कि क्या मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे इस अटैक के बाद अपने मैजिकल स्किल्स का यूज करोगे। वो फिर तुरंत 9 सोल स्किल जिसका नाम स्पाइडर किंग ऑफ डेथ है उसका यूज कर देती है। इससे उसकी बॉडी इनविजिबल हो जाती है। तांग शैंग कहता है कि क्या तुम सच में मेरे अटैक को हेड ऑन खेलना चाहती हो। वही तभी जीवू बियर मास्टर को पकड़कर उन पर अपना अटैक कर देती है और वो कंटिन्यूअस अटैक से उनको बार बार मार रही है लेकिन बियर मास्टर जीवू के अटैक को रोक लेते हैं। वही बीबी डोंग कहती है कि स्टार ऑफ फॉरेस्ट में तुमने मुझे इस अटैक से नहीं हराया था। वो सिर्फ गॉड ऑफ ओशन थे जिनके इस अटैक को यूज करने की वजह से मैं हारी थी लेकिन तुम्हें तो ये अटैक अभी पूरी तरह से आता ही नहीं होगा। भला तुम कैसे मुझे इस अटैक से हराने की सोच रहे हो। बिना मैजिकल वेपन से तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। अगर तुम नहीं होते तो तियांतो आर्मी हम पर अटैक करने का साहस नहीं जुटा पाती और अब तुम्हारे जाने के बाद तियांतो आर्मी एक झटके में खत्म हो जाएगी इसलिए तुम्हें अब मरना ही होगा। तांग शैंग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न टेक्निक का यूज करके अपने भाले को बीबी डोंग पर छोड़ देता है। बीबी डोंग भी सोल टॉवरिंग स्पाइडर की 6 सोल स्किल का यूज करती है और वो उससे स्पेशल टियर कट ऑफ द एब्सेस टेक्निक का यूज करके अपनी बार तांग शैंग पर छोड़ देती है। अब तांग शैंग इसे डॉज नहीं कर सकता था और उसके पास ऐसी कोई शील्ड भी नहीं थी जिससे वो बच पाए लेकिन तभी से वो बियर मास्टर को अपने हाथों पैरों से जोर से पकड़कर टेलीपोर्ट कर देती है जिससे वो बियर मास्टर के साथ टेलीपोर्ट होकर बीबी डोंग के छोड़े गए अटैक के सामने आ जाती है। वो अपनी बॉडी को गोल्डन इनविजिबल से इम्यून भी कर लेती है। वो अटैक सीधे बियर मास्टर को जा लगता है और हालांकि जीवू भी उसके पीछे खड़ी थी इसलिए उस पर भी इस अटैक का असर हो जाता है और जीवू दूर जाकर गिरती है लेकिन अपने सामने एक बड़े से ग्रैंड मास्टर का ये अटैक एब्जॉर्ब करना और खुद के पास गोल्डन इनविजिबल शील्ड होना उसे मरने नहीं देता लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। ये देखकर सभी श्रेक डेविल सदमे में आ जाते हैं और तांग शैंग तुरंत जीवू के पास भागता है। वही वो ट्राइडेंट बीबी डोंग को जाकर लगता है और बीबी डोंग की शील्ड एक झटके में टूट जाती है और बीबी डोंग उस ट्राइडेंट के साथ बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है। ज़ायलिंग पास काफी दूर था और वो ज़ायलिंग पास के गेट को तोड़ते हुए ज़ायलिंग पास को क्रॉस करके अपनी मार्शल सोल हॉल के पैलेस को भी पार करते हुए और दूर जाकर गिरती है जिससे हमें पता चलता है कि बीबी डोंग के बचने का कोई असर नहीं। वही वो बियर मास्टर जो बीबी डोंग के उस अटैक की वजह से वही एक जो ब्लैक होल जैसे कुछ बनता है उसमें खींचा चला जाता है और बेरहमी से मारा जाता है। ये देखकर बाकी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि तांग शैंग ने गॉड ऑफ ओशन की मैजिकल स्किल को मास्टर कर लिया है। बीबी डोंग बहुत ज्यादा दूर जाती जा रही थी और रास्ते में हर एक जो सैनिक आया था वो मरता गया था। तांग शैंग जीवू को संभालता है और उसे जगाने की कोशिश करता है और अब पॉइजन मास्टर ओल्ड टाइटन और सभी श्रेक डेविल्स तांग शैंग की चारों तरफ आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों रेस्ट करो, हम बाकियों को संभाल लेंगे।
वही मार्शल सोल हॉल के एल्डर्स बीबी तोंग के खत्म हो जाने की वजह से काफी ज्यादा सदमे में हैं और कह रहे हैं कि बीबी तोंग ये जानते हुए कि वो इस अटैक को नहीं सह पाएगी, तांग शैंग के आगे टिकी रही। अगर बीबी तोंग का फाइनल अटैक तांग शैंग को लग जाता तो ये अभी तक मर गया होता, लेकिन अब युद्ध का रिजल्ट पूरी तरह बदल चुका है। वही सैनिक जब बीबी तोंग की लाइट को यूं ही बिखरा हुआ देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जियालिंग पास के गेट को टूटा हुआ देखकर वो समझ जाते हैं कि बीबी तोंग मारी जा चुकी है और वो सैनिक अपने हथियार डालकर जियालिंग पास के पास डरकर जाने लगते हैं। मार्शल सोल हॉल का सैनिक उन्हें कहता भी है कि भटको मत और अपनी फॉर्मेशन बनाए रखो और डरकर मत भागो, लेकिन सैनिक कहते हैं कि बीबी तोंग जैसी बड़ी योद्धा जब इनके सामने नहीं टिक पाए तो भला हम क्या टिक पाएंगे। यानी अब सेना का सारा मॉरल डाउन हो चुका है। मार्शल सोल हॉल की सोल आर्मी और सिंपल आर्मी अब दुम दबाकर भाग रही है और ये देखकर मार्शल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ग्रैंड मास्टर से कहता है कि न सिर्फ तांग शैंग ने बीबी तोंग को हरा दिया है बल्कि उनकी आर्मी की फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि इसके साथ साथ उनकी मेन आर्मी भी काफी ज्यादा घायल हो गई है और अब ये हमारी आर्मी के लिए बेस्ट टाइम है कि हम एक साथ उन पर हमला कर दे। अब ध्यान दो कि सोल आर्मी उन सोल मास्टर्स को संभालने लगती है जो अभी भी टिके हुए हैं और एक ही बार में वो कई सोल मास्टर्स को मारने लगते हैं। वो लोग कई सारे हैं, इसलिए सोल नन मास्टर्स पर भी वो भारी पड़ रहे हैं। अब मार्शल सोल हॉल के वो सोल मास्टर्स जिन्होंने अपना नाम बना रखा था वो भी अब मरने लगते हैं। ओल्ड टाइटन और ओल्ड बर्ड भी काफी सेना को खत्म कर रहे हैं। मोटू कहता है कि अब हमारी आर्मी आने वाली है, इसलिए हम सोल मास्टर्स को अब रुक जाना चाहिए। वो अब फाइनल अटैक करने का डिसाइड करते हैं। निंग रोंग रोंग ऑस्कर और मोटू को बूस्ट करती है और ऑस्कर और मोटू दोनों ही फिनिक्स 8 सोल स्केल, जिसका नाम फिनिक्स हार्ट रेंचिंग चार्म है, उसका यूज करते हैं और पॉर्क्यूपाइन मास्टर पर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ देखते हैं कि बीबी तोंग का दिल अभी भी धड़क रहा है और अब उनकी बॉडी भी वापस आ सकती है। धीरे धीरे एकदम बीबी तोंग की बॉडी वापस आ जाती है और तांग शैंग तुरंत उसके पास जाने लगता है क्योंकि फिर से वो उसे अटैक नहीं करने दे सकता है। बीबी तोंग कहती है कि इसने मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया है। मिस्टर दाई और कैटगर्ल अपनी फ्यूजन स्किल के साथ बीबी तोंग पर हमला कर देती हैं, लेकिन तभी एक एल्डर बीबी तोंग के आगे आकर बीबी तोंग को बचा लेता है। बीबी तोंग कहती है कि हमारी आर्मी का मॉरल अब काफी डाउन हो चुका है, अगर हम अब लड़ते रहे तो हमारा पूरा एम्पायर टूट जाएगा। वो तुरंत ये ऑर्डर देती है कि सभी लोग जियालिंग पास के अंदर पहुंच जाएं और अभी के लिए लड़ना बंद कर दें। ये सुनकर सभी डिफेंसिव फॉर्मेशन को अपनाकर वापस जियालिंग पास के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अब ध्यान दो आर्मी आ गई है और वो उनसे लड़ पाती है। अब सोल मास्टर्स और ज्यादा मार्शल सोल हॉल को खत्म करने लगते हैं और वो उन्हें भागने नहीं दे रहे हैं। 4 स्कूल ऑफ क्लैन ऑफ 4 एलिमेंट्स अपने अपने एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके मास लेवल की डिस्ट्रक्शन फिर से कर रहे हैं और बाकी बचे योद्धा वापस जियालिंग पास के अंदर भाग रहे हैं और ये इन्हें भागने नहीं दे सकते हैं। इसलिए स्वॉर्ड मास्टर आगे आकर अपनी 4 सोल स्केल, जिसका नाम ओवरलैपिंग स्वॉर्ड शैडोज है, उसका यूज करता है और एक बड़ी सी स्वॉर्ड के आसपास कई सारी स्वॉर्ड घूमने लगती हैं, जिस वजह से चक्रवात आ जाता है और अब मार्शल सोल हॉल के सैनिक वापस नहीं लौट पा रहे हैं। एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर अपनी ब्लैक साइक्लोन क्रिएट करता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। असल में जियालिंग पास चढ़ाई रास्ता है जिससे अटैक करना तो आसान है, लेकिन वापस डिफेंस करना मुश्किल, इसलिए आर्मी को वापस लौटने में काफी दिक्कत हो रही है। मार्शल भी कहता है कि हम इन्हें वापस नहीं जाने दे सकते हैं। ग्रैंड मास्टर कहता है कि बीबी तोंग बेकार में ही रिट्रीट नहीं कर रही है, हमें केयरफुल होना चाहिए। अब मार्शल अनाउंस करता है कि सभी एक साथ उनकी आर्मी पर टूट पड़ो और एक को भी वापस ना जाने दो। तांग शैंग को ये डिसीजन सही नहीं लगता और कहता है कि अभी हमारी आर्मी भी इंजर्ड है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तांग शैंग जीवू को हील करने की कोशिश करता है और अब जीवू को होश आ जाता है, जिस पर वो जीवू से उसकी कंडीशन पूछता है, जिस पर जीवू से बताती है कि वो अब ठीक है। वही तभी हम देखते हैं कि जो बीबी तोंग वापस लौट रही थी वो एक इविल स्माइल देती है और तभी जियालिंग पास के ऊपर खड़े सैनिक एरोस चलाने लगते हैं और अलग अलग तरीकों के टूल से उन पर हमला करने लगते हैं और वहाँ वो स्मोक भी छोड़ते हैं।
जिसको सूंघते ही वो मर जा रहे हैं। अब तियांतो आर्मी पीछे हटने लगती है। अब स्टीनबुक क्लान से काफी सारे लोग तियांतो आर्मी पर हमला कर देते हैं और कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।